प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस बाइबल स्टडी के लिए फिर एक बार आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। और गई बार जो हम लोग ने जो सब्जेक्ट बाइबल से लिए थे कि जगह जगह पे महामारी, उस विषय को हम लोग कंटिन्यू कर आज उसको हम समाप्त करेंगे। तो कई बातों को देखेंगे, तो सभी लोग उस बातों के ऊपर ख्याल करना। और आज उसी विषय के बारे में हम कुछ बातों को आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे परमेश्वर के जो दास पत्रोस थे, उन्होंने कई बातों को लिखा है, उस बातों को मुझे आपको याद दिलाना चाहता हूँ। तो जो 2 पीटर 3 अध्याय है, पहला और दूसरा वचन में कुछ वचन जो लिखा है, उसी के विषय में आपको कुछ बातों को याद दिलाना चाहता हूँ। उसी वचन के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे और फिर आज के इस बाइबल स्टडी को हम शुरुआत करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समय के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। आज जो भी इस बाइबल स्टडी के अंदर जो भी वचन प्रचार किए जाएंगे, प्रभु हम प्रार्थना करें तेरे आत्मा से प्रकाशित कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, हमारी आत्मिक आंखों को खोल, हमें समझा सिखा, ताकि सीखकर हम आपको आदर सम्मान करें। जितने हम सीखे हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। इस वचन के लिए, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो पत्रोस ने जो दूसरा पत्रोस के अंदर 3 अध्याय पहला और दूसरा वचन के अंदर उन्होंने ये कहा था कि बहुत से नबियों ने और प्रेरित लोगों ने कुछ बातों को लिखा गया और उन्होंने इस अंतिम दिन में बाइबल के अंदर लिखा है, कठिन समय आएंगे, देयर विल बी पेरिलस टाइम्स इन द लास्ट डेज। और इसी विषय में भी उन्होंने पीटर ने क्या लिखा है, उस बातों को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रेरित जो था पत्रोस, उन्होंने खास करके जो बाइबल के अंदर लिखा है, द पीपल वर स्कैटर्ड, स्ट्रेंजर्स वर स्कैटर्ड, मतलब बाइबल के अंदर लिखा है, वो इंग्लिश में जो वर्ड है स्कैटर्ड मतलब डायस्पोरा, मतलब जो लोग बाइबल के अंदर लिखा है कन्वर्टेड इजराइल रेजिडेंट्स इन जेंटाइल कंट्रीज। ये 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 1 में भी लिखा है। और उसी को लेकर 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 1 और 2, इस वचनों को आज हम याद करेंगे, क्योंकि ये जो वचन पत्रोस ने जो लिखा, वो तीतर बितर हुए लोग, मतलब यहूदी लोग जो अन्य जाति के देश में रहने वाले 5 जगह के विषय में वहां पे पहले अध्याय पहला वचन में लिखा गया। और ये 5 जगह के विषय में उन्होंने ये यहूदियों से ये कहा कि आज मैं, बाइबल के अंदर लिखा है, तुम्हारे शुद्ध मन को, बाइबल के अंदर लिखा है, मैं उबारता हूं और मैं स्मरण करना चाहता हूं कि जुना करार के जितने भी पवित्र नबिया थे, और लिखता है कि प्रेरितों की जो आज्ञा है, जो नए करार के अंदर लिखा गया, ये दोनों चीज हमें बाइबल के अंदर लिखा है स्मरण करना है, याद करना है। वी शुड रिमेंबर ऑल दैट द होली prophets are spoken in the Old Testament and the apostles of the Lord Jesus Christ in the New Testament। तो ये दोनों किताबों को जब हम देखेंगे और इन प्रेरितों की बातों को जब हम देखेंगे, तो आज हमें बाइबल की समझ बढ़ सकता है और उसी से हमें we will be able to get a full understanding of the scriptures, परिपूर्ण समझ हमें आ सकता है। और बाइबल के अंदर लिखा है मसीह का मन हमारे अंदर हो सके, ताकि हम इस बातों को समझ सकेंगे। क्योंकि ये सब जितने भी नबी लोग थे और जितने भी प्रेरित लोग थे, वो अलग अलग समय में रहते थे, लेकिन पवित्र आत्मा उनको उबार कर उन्होंने ये सब्जेक्ट को लिखा गया, द सेम सब्जेक्ट, मतलब वो जो सेम बातों को, मतलब उन्होंने सभी लोगों ने इस बातों को लिखा गया। और आज जैसे उन्होंने उन लोगों को, जो तितर बितर हुए लोगों को याद दिलाया, आज मैं आप सभी लोगों को भी इस बातों को याद दिलाना चाहता हूं कि बाइबल अगर समझना है तो हमको जुना करार के नबियों के वचनों को लेकर और नए करार प्रेरितों के वचन को लेकर अगर हम
बोलेंगे तो हमारी समझ बढ़ सकता है। तो इसी को मैं याद दिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि ये जो महामारी के जो चार्ट है, आप जब देखेंगे, आपको चार्ट दिखाए जाएंगे, तो चार्ट में आप जब देखेंगे तो मार्च 13 तारीख 2020 में सिर्फ 8 कंट्रीज had this pestilence and the death was round about 4,500। मतलब ये मार्च 13 तारीख 8 देशों के अंदर महामारी आए थे और 4,500 लोगों की मृत्यु हो गई। इस बातों को आपको उस चार्ट के द्वारा देखने में आएंगे। उसके बाद ऑन अप्रैल 11, 2020 185 countries were afflicted and the death was round about 1 lakh। मतलब अप्रैल 11 तारीख 2020 को 185 देश में महामारी आए और करीब 1 लाख से ज्यादा लोग गुजर गए। इसी ये दूसरा आपको जब चार्ट देखेंगे आपको उसी के बारे में आप देखेंगे। और तीसरा बात यह है कि ऑन May 27, 2020 दैट इज आफ्टर 75 days 188 countries were suffering from this pestilence and the death was 3,47,000 people। तो मई 27 तारीख 2020 को मतलब 85 दिन के बाद 75 डेज के बाद 188 देश में इस महामारी आए थे और उसी के द्वारा 3,47,000 लोग गुजर गए। ये भी आपको चार्ट में मिलेंगे। और आज हम जब लेते हैं तो आज तो कम से कम 4 लाख से भी ज्यादा लोग आज विश्व में इस महामारी के कारण चले गए। और ये जब हम देखते हैं तो खुदा ने बहुत से नबियों के जरिए कठिन समय के विषय में लिखा गया था। जैसे हम तीसरा पॉइंट में जब आते हैं तो इस बातों को हम देखेंगे कि तीसरा पॉइंट यह है कि आइजिया नबी 24वां अध्याय, जर्मिया नबी जर्मिया के 9वां अध्याय में, इज़कियल नबी 14वां अध्याय के अंदर, एमोस नबी 8वां अध्याय के अंदर और नए करार के अंदर मैथ्यू 24 के अंदर और यूहान के शुभवर्तमान यूहान के जो किताब है प्रकाशित वाक्य वो 16वां अध्याय। तो ऑल दिस 6 सर्वेंट्स ऑफ गॉड दे रोट अबाउट दिस पेरिलस टाइम्स। इन सभी लोगों ने इस बाइबल के अंदर कठिन समय के विषय में उन्होंने लिखा गया। और आइजिया 24 में जब आता है तो आइजिया ने उस पृथ्वी में रहने वाले लोगों से क्या कहा, उस बातों को हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट यह है कि आइजिया नबी धरती के सब निवासियों को लिखता है। ये 12 तरह के लोगों को ये तकलीफें होगा। आइजिया 24:2, आइजिया 24वां अध्याय इसका दूसरा वचन में लिखा गया। नंबर 2 लिखा है कि इस देश को मैं शून्य करूंगा और उजाड़ हो जाएंगे। इस बातों को भी लिखा है। आइजिया 24:3 में इस बातों को भी खुदा ने उल्लेख किया है। जब आप पढ़ेंगे तो इसको यहाँ पे भी आपको देखेंगे। ये तीसरा बात यह खुदा ने लिखा है कि धरती जगत और महान लोग जो है बाइबल के अंदर लिखा है विलाप करेंगे और मुरझा जाएंगे। ये भी बात आइजिया 24:4 में लिखा है। आइजिया 24:4 says the earth, the world and all the proud people they will languish and they will fade away। ये भी बातों को लिखे रखा है। ये कई चीज आज हम देख रहे आने वाले दिनों के अंदर भी ये हमें दिखाई पड़ेंगे। चौथा पॉइंट ये लिखा है कि शाप हमें नष्ट करेंगे और बाइबल के अंदर लिखा है बहुत से चीज नाश हो जाएंगे और बाइबल के अंदर लिखा है लोग भस्म हो जाएंगे और थोड़े लोग ही रहेंगे। इस बातों को भी आइजिया नबी 24:6 में, आइजिया 26:6 says this all things will come in, curses will be there, desolation, people बाइबल के अंदर लिखा है they will be burned, few men will be there। ये बातों को भी लिखा गया। छठवां पॉइंट ये लिखा है कि बाइबल के अंदर पांचवा पॉइंट ये लिखा है कि जो
अपने हृदय को खुश करने वाले, बाइबल के अंदर लिखा है मन में आनंद करने वाले लोग उस दिन बाइबल के अंदर लिखा है विलाप करेंगे। और बाइबल के अंदर लिखा है बहुत से जो म्यूजिक मतलब डफ बजाने वाले वो भी सब शांत हो जाएंगे। और बाइबल के अंदर लिखा है दाक मधु के लिए लोग, बाइबल के अंदर लिखा है चिल्लाएंगे। और ये सब बातों को भी आइजिया चैप्टर 24, 7, 8, 11 में लिखा गया कि लोग ये सब चीज लोगों को दिखने में आएंगे। और छठवां चीज खुदा ने ये लिखा है कि हर घर जो है, हर घर बंद हो जाएंगे। एवरी हाउस विल बी शट अप, नो मैन में कम इन। आइजिया 24:10 में ये बातों को लिखा गया। इट इज रिटन इन आइजिया चैप्टर 24:10। यशायाह की किताब 24:10 में इस बातों को लिखे गया है। जैसे हम लॉकडाउन देख रहे हैं उसी के विषय में यहाँ पे भी उल्लेख किया गया। और सातवां पॉइंट यह है कि पृथ्वी के रहने वाले सभी के ऊपर बाइबल के अंदर लिखा है भय होगा। और वहां पे लिखा है कि गड्ढा होगा और फंदा में लोग फंसेंगे। देयर विल बी फियर, देयर विल बी पिट एंड स्नेयर अपॉन द इनहैबिटेंट्स। आइजिया चैप्टर 24:17 में इस बातों को खुदा ने उल्लेख किया है, इस बातों को भी खुदा ने लिखे रखा है। यह है आइजिया नबी, इस बातों को बताया गया। अब हम देखेंगे जर्मिया नबी क्या लिखता है। जर्मिया नबी जो इजराइल लोगों से ये बातों को लिखा है, जब 9वां अध्याय में आएंगे 9:21 में लिखता है, 9:21 में लिखता है डेथ इज कम इनटू आवर विंडोज, मतलब हमारे खिड़की के पास तक बाइबल के अंदर लिखा है मरण आएंगे। इस बातों को भी आइजिया नबी लिखता है। फिर आइजिया नबी ये भी लिखता है, जर्मिया नबी ये लिखता है जर्मिया 9:23 में वापिस लिखा गया है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि के ऊपर घमंड न करे। और बाइबल के अंदर लिखा है वीर अपने वीरता के ऊपर घमंड न करे। और बाइबल में लिखा है धनी अपने धन के विषय में घमंड न करे। और खुदा ने यह भी लिखा है कि सोना चांदी भी उस दिन काम में नहीं आएंगे, मतलब पैसे भी काम में आएंगे। तो आज खुदा ने लिखा है कि मनुष्य की बुद्धि चलते नहीं है। और बाइबल के अंदर लिखा है मनुष्य की वीर भी काम में नहीं आते और धन भी काम में नहीं आते। सोना चांदी मतलब पैसे भी काम नहीं आते, कोई भी चीज ऐसे मुसीबत के अंदर काम में नहीं आते। इस बातों को भी लिखा गया। और जफनिया 1:18 में ये बातों को भी जफनिया नबी ने भी लिखा गया कि इट इज ऑल्सो रिटर्न बाय जफनिया इन चैप्टर 1:18 सिल्वर एंड गोल्ड कैन नॉट डिलीवर देम, मतलब ऐसे समय के अंदर सोना चांदी भी मदद नहीं कर सकेंगे। इस बातों को भी जर्मिया नबी भी लिखा है, जफनिया नबी ने भी लिखा है। और खुदा ने कहा कि मैं दुनिया की सभी लोग, मतलब यहूदी या यूनानी, सबों को भी मैं दंड दूंगा। ये जर्मिया चैप्टर 9:25-26 में भी लिखे रखा है, मैं सबों को दंड दूंगा। इस बातों को भी लिखे रखा है। और ये जर्मिया नबी इजराइल लोगों से कहता है। उसी समान तीसरा व्यक्ति जो था एजिकियल, ये भी इजराइल के लिए एक नबी थे। उन्होंने भी कहा कि मैं 4 दंड जेरूशलेम के ऊपर ले आऊंगा। और वो एजिकियल चैप्टर 14:21 के अंदर 4 दंड क्या है वहां पे लिखा है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। वहां पे लिखा है कि महंगी होगा, तलवार होंगे, महामारी होंगे। और बाइबल के अंदर लिखा है कि जानवर को भी मैं ले आऊंगा और ये भी लोगों के विरुद्ध कार्य करेंगे। सारी बातों को खुदा ने एजिकियल नबी के द्वारा इजराइल लोगों को लिखा गया। यह है तीसरा नबी जुना करार के अंदर इस विषय के अंदर लिखा गया। चौथा नबी जो था वो था एमोस, जिन्होंने इजराइल लोगों से कहा थे। बाइबल में लिखा था कि वो उसको खुदा ने बुलाए थे और एक दर्शन उनको दिखाया। जब एमोस के 8वां अध्याय के अंदर जब हम लोग आते हैं, पहले वचन के अंदर लिखा गया कि उनको धूप काल के फलों को दिखाया, द समर फ्रूट इन ए बास्केट। उनको एक बाइबल के अंदर लिखा है टोकरी के अंदर धूप काल की जो फल है उसी को उन्हें दर्शाया। तो उनको पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये फल के विषय में। तो खुदा ने फिर लिखता आगे आमोस के 8वां अध्याय 2 वचन में लिखा है कि अंत तुम्हारे ऊपर आ गए, मतलब इजराइल के ऊपर अंत आएगा। आमोस नबी ने इस बातों को भी लिखा गया। तीसरी बात उन्होंने ये लिखा है कि वहां पे शव का बड़ा ढेर होगा। देयर विल बी लॉट ऑफ डेड बॉडीज इन एवरी प्लेस।
ये आमोस की किताब 3रा अध्याय 8वां अध्याय 3रा वचन में ये लिखा गया। चौथा पॉइंट ये लिखा है, और सभी लोग चुप चुप के, बाइबल के अंदर लिखा है, ये बाइबल के अंदर लिखा है शव को फेंका जाएंगे। ऐसे भी इस वचन के अंदर लिखा गया। आमोस की किताब 8वां अध्याय 3रा वचन में लिखा गया, दे शैल कास्ट देम फोर्थ विथ साइलेंस, मतलब चुपचाप लोग, बाइबल के अंदर लिखा है शव को ले जाएंगे। इस बात को भी खुदा ने लिखे रखा है। 5वां पॉइंट यह है कि जल के जरिए लोग, जो बाइबल के अंदर लिखा है, जो बैलेंस होता है, मतलब द वेट, मतलब जो भी धंधे करने वाले जो लोग हैं, बाइबल के अंदर लिखा है वो जल से, बाइबल के अंदर लिखा है जो भी काटा है, वजन है, उसको जल से काम किया जाएंगे। और ये बातों को भी आमोस की किताब 8वां अध्याय 5वें वचन में लिखा गया। 6वां पॉइंट ये, खुदा ने ये भी लिखा है कि आज मैं तुम्हारी जो पर्व है उसको मैं विलाप के अंदर बदली कर दूंगा। आई विल टर्न योर फीस्ट इनटू मॉर्निंग। ये आमोस की किताब 8वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है। आमोस की किताब 8वां अध्याय 10वां वचन में, when you read it, Amos chapter 8:10, you will get this, यहाँ पे लिखी। तो आज दुनिया के अंदर बहुत से पर्व लोग मानते हैं, लेकिन इस महामारी के कारण बहुत लोग इस साल में उसको मना नहीं सका, क्योंकि वचन में लिखा गया कि मैं ये तुम्हारे जितने भी पर्व है उसको मैं विलाप में मैं बदली कर दूंगा। और 7वां पॉइंट ये भी लिखा है आमोस नबी ने कि भूख प्यास होगा, खाने के लिए नहीं, लेकिन खुदा के पवित्र कलाम के लिए। तो जब आमोस नबी, बाइबल के अंदर लिखा है, उस इजराइल लोगों को इस बातों को बता रहे थे, उस टाइम में भी लिखा है कि भूख प्यास खुदा के वचन के लिए होगा। और आज भी सच्चे वचन के लिए बहुत से भूख प्यास होगा। ये वचन भी आमोस नबी ने इजराइल को लिखा गया। तो ये चारों नबियों ने ये बाइबल के अंदर लिखा है, कठिन समय के बारे में इन्होंने लिखे। और नए करार के अंदर खुदावन यीशु मसीह जब इस धरती में आए तो खुद खुदावन यहोशुआ ने शिष्य से, मत्ती के जब किताब हम पढ़ते हैं तो 24वां अध्याय में जब आते, वहां पे 7 बातों को खुदा ने उल्लेख किया है। पहली बात यह है, खुदा ने लिखा है कि कोई मनुष्य तुम्हें बरमा ना पाए, नो मैन में डिसीव यू। मैथ्यू चैप्टर 24:4 में लिखा है कि कोई मनुष्य तुम्हें बरमा ना पाए। दूसरी बात है, लिखा है कि बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं अभिषेकित हूं, और बहुत से लोगों को बरमाएंगे। और ये बातों को भी लिखा है, मेनी शैल कम इन माय नेम सेइंग आई एम क्राइस्ट, मींस अनॉइंटेड, एंड शैल डिसीव मेनी। ये बातों को भी लिखे रखा है, मैथ्यू चैप्टर 24:5 में आप पढ़ेंगे। तीसरी बात ये, खुदा ने ये लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 24:6 में लिखा है, लड़ाई, और बाइबल लिखा है लड़ाई की चर्चा भी आप सुनेंगे, देयर विल बी वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर। लेकिन लिखा है इसी के द्वारा अंत नहीं होगा। ये हम सुनते आए, आज भी सुन रहे, और आने वाले दिनों के अंदर भी सुनेंगे। इस बातों को भी लिखे रखा है। चौथा पॉइंट, यीशु मसीह ने कहा गया कि जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करेंगे, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे। ये मैथ्यू चैप्टर 24:7 में इस बातों को भी खुदा ने लिखे रखा है। और 5वां, 6वां और 7वां पॉइंट ये है कि यीशु मसीह ने कहा कि अलग अलग जगह पे अकाल होगा और महामारी होगा और भूकंप भी होंगे। देयर विल बी फैमिन, पेस्टिलेंस एंड अर्थक्वेक। लेकिन जब आप हिंदी में पढ़ते तो महामारी के विषय में वहां पे हिंदी में नहीं लिखा है, इसलिए आपको लूका की किताब 21 अध्याय 11 वचन में जब जाएंगे तो आपको महामारी के विषय में वहां पे लिखे रखा है, उसी को आप देखते। तो ये खुदावन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, और ये भी कहा गया ये पीड़ाओं की आरंभ होगी। तो ये दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सॉरोस बट दैट इज नॉट द एंड। ये अंत नहीं है, ये पीड़ाओं की सब आरंभ है। ये खुदावन यीशु मसीह ने मत्ती के द्वारा सभी को बताया गया। और लास्ट में हम देखेंगे कि यीशु मसीह का जो प्यारा शिष्य था जॉन, और वो प्रकाशित वाक्य में यहूदी और अन्य जाति जो लोग रहेंगे अंतिम समय के अंदर, उन लोगों के लिए भी ये लिखा है कि जब हम प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 15 वचन, रेवलेशन चैप्टर 14-15 में जब हम लोग आते हैं, वहां पे लिखा गया
द हार्वेस्ट ऑफ द अर्थ इज राइट। खुदा ने लिखा है धरती की जो खेत है वो पक चुकी है। तो वो समय हम लोग अब नजदीक आ रहे। इसी विषय में यूहन्ना ने यहूदियों को, अन्य जातियों को भी लिखा गया। और दूसरी बात यह है कि खुदा ने कहा कि उसकी जो द रॉथ ऑफ गॉड, कि परमेश्वर की जो प्रकोप है वो आखिरी दिन के अंदर बाइबल के अंदर लिखा है 7 विपत्तियों के द्वारा आएंगे। और ये रेवलेशन चैप्टर 15:1 के अंदर लिखा है देयर विल बी लास्ट 7 प्लेग्स व्हिच इज द रॉथ ऑफ गॉड मेंशन्ड इन रेवलेशन चैप्टर 15:1, ये भी लिखा गया है। और तीसरी बात यह है कि जब हम प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय जब पढ़ेंगे वहां पे खुदा ने 7 विपत्तियां जो है डिटेल में वहां पे लिखा है। आप भी जब पढ़ेंगे तो आपको अंतिम समय के अंदर क्या क्या होगा, क्योंकि जुना करार में हम 10 विपत्तियां देखे थे, लेकिन यहाँ पे खुदा ने 7 विपत्तियां लिखे रखा है। मूसा के टाइम, फरो के टाइम जब हम देखते हैं तो वहां पे 10 विपत्तियां देखी। यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है 7 विपत्तियां खुदा ने लिखे रखा है। तो इन 6 लोगों ने, 4 जो जुना करार के नबी थे और नए करार के अंदर मैथ्यू और जॉन ने इस बाइबल में लिखा है। इस समय के विषय में बाइबल के अंदर लिखा है, लिखे रखा है कि कठिन समय आएंगे, इसी के विषय में लिखे रखा था। अब हम देखेंगे ये कारण क्या है। ये कठिन समय आज विश्व के अंदर भी है, कल भी होगा। इसका कारण क्या है? जो गए बार के जो वचन में भी कई बातों को मैंने बताया, मैं कुछ और भी बातों को याद दिलाना चाहता हूं कि आइजिया नबी देखो लिखा है 24वां अध्याय 5 में 3 बातों को लिखा गया है। ये कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, व्यवस्था के लोग ने उल्लंघन किया, दे आर ट्रांसग्रेस द लॉस। ये है पहली बात। दूसरी बात ये है दे आर चेंज द ऑर्डिनेंसेस, मतलब खुदा ने जितने भी नियम दिए वो नियम को लोगों ने क्या किया, समय समय में बाइबल के अंदर लिखा है बदली करते गए कि फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, मतलब पहले से लोगों ने खुदा ने जो दिया नियम को बदली करते आए। और तीसरा चीज आइजिया नबी लिखता है कि उन्होंने परमेश्वर के सनातन वाचा को तोड़ दिया, ब्रोकन दी एवरलास्टिंग कवनेंट। तो ये 3 बात आइजिया नबी 24:5 में लिखा गया। और जर्मिया नबी 5 बातों को लिखता है। जर्मिया नबी ये लिखता है 9वां अध्याय के अंदर 13 वचन में जब आप देख, लिखता है कि दे आर फॉरसेकन माय लॉ, मतलब बाइबल के अंदर लिखा है मेरे जो व्यवस्था है उसको छोड़ दिया। तो खुदा ने जो दिया हुआ व्यवस्था को छोड़ दिया। नंबर 2 लिखता है कि उस बाइबल के अंदर लिखा है बातों को उन लोगों ने माना नहीं, दे आर नॉट ओबेड माय वॉइस, तो उन बातों को नहीं माने ने। और तीसरी बात ये कि उस बातों में उन लोग ने चला भी नहीं, दे नेवर वॉक्ड। बाइबल के अंदर लिखा है कि उन ना उसके अनुसार वो लोग चले। तो जो भी खुदा ने दिया हुआ नियम से माना भी नहीं और चला भी नहीं। ये 9वां अध्याय 13 वचन में लिखता है। और लिखता है कि सभी लोग अपने हृदय की कल्पना के द्वारा, इमेजिनेशंस ऑफ देयर हार्ट, वो लोग चलते थे। और बहुत से लोग इजराइल के लोगों ने बाली देवियों को मानते, क्योंकि उनकी पुरखाओं ने उस सब बातों को सिखाए थे, उस बातों को भी वो लोग करते थे। ये जर्मिया चैप्टर 9:14 के अंदर लिखा है कि दे वॉक्ड आफ्टर द इमेजिनेशन ऑफ देयर ओन हार्ट एंड आफ्टर बाली व्हिच देयर फादर्स टॉट देम, मतलब उनकी पुरखाओं ने उनको सिखाए थे, उस बातों को लोग करते गए। ये 5 चीज जो है जर्मिया नबी लिखा है। और एक बात एजिकियल नबी 14वां अध्याय 7 वचन में लिखता है कि इजराइल लोगों ने क्या किया, लिखा है कि मूर्तों को अपने मन में स्थापित कर दिया। लिखा है कि आइडल्स इन देयर हार्ट्स, तो मन के अंदर उन लोगों ने क्या किया, मूर्तों को स्थापित कर दिया। ये बातों को भी एजिकियल नबी। तो ये जो 3 नबी लोगों ने बाइबल के अंदर लिखा है, कारणों को लिखा है कि ये अंतिम समय के अंदर जो हम लोग रहते हैं, ये कठिन समय आएंगे। और इसका कारण ये है हमको याद दिलाए ताकि हम इस बातों को याद रखें और खुदा की नियम को ढूंढे और उसी के अनुसार करें। 5th पॉइंट ये है कि अब हम क्या करें। तो खुदा ने लिखा है कि एवरीबॉडी मस्ट टर्न टू द गॉड ऑफ हेवन एंड अर्थ, जो स्वर्ग की और धरती का परमेश्वर है उसकी ओर सबों को मुड़ना है। इसलिए पहली बात खुदा ने ये लिखा है कि रिटर्न एंड एक्नॉलेज। जर्मिया चैप्टर 3:12 और 13 जब हम पढ़ते हैं,
The book of Jeremiah 3:12 and 13 says, "Return and acknowledge your iniquity." मतलब खुदा ने लिखा है कि लौटो, और बाइबल के अंदर लिखा है अधर्म जो हमने किए उसको हमें मान लेना है, स्वीकार करना है और खुदा से क्षमा मांगना है। ये लिखा है, इसलिए लिखा है कि लौटो और अधर्म को मान लो। ये बातों को लिखा। दूसरी बात ये है, बाइबल के अंदर लिखा है अमेंड योर वेज एंड योर डूइंग्स। खुदा ने कहा कि जो भी अपनी चाल चलन है और हमारी जो भी काम है उसे हम क्या करना है, हमको सुधारना है। अमेंड, सुधारना है। यह है दूसरी बात खुदा ने यिर्मयाह चैप्टर 7 वर्स 3 में इस बातों को लिखेगा। तीसरी बात यह खुदा ने कहा कि मेरे वचन को मानो, ओबे माय वॉइस। यिर्मयाह 3:23 में लिखता है ओबे माय वॉइस, मेरे वचनों को मानो। ये तीसरा चीज खुदा ने कहा है। चौथा चीज लिखा है कि रिपेंट एंड बी कन्वर्टेड। एक्ट्स 3:19 में लिखता है कि हम मन फिराए, और बाइबल के अंदर लिखा है लौट आए, ताकि खुदा के समुख से विश्रांति के दिन आए। देयर विल बी अ रिफ्रेशिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए लिखता है विश्रांति के दिन आने के लिए खुदा ने हमसे कहा कि हमें मन फिराना है, खुदा की ओर मुड़ना है। ये चौथा पॉइंट लिखा है। पांचवा पॉइंट ये है कि हमारी विश्वास खुदावन यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। एक्ट्स 20:21 में लिखता है कि हम खुदा के ऊपर विश्वास करें, वी मे हैव फेथ टुवर्ड्स आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये प्रेरित की किताब 20:21 में लिखा गया। छठवां पॉइंट ये है, एक्ट्स चैप्टर 15:15-17 में लिखा है कि अंतिम समय के अंदर शेष मनुष्य जो है वो खुदा को ढूंढेंगे। तो ये परिस्थिति के द्वारा, महामारी के द्वारा और अलग अलग तकलीफ के द्वारा शेष मनुष्य जो आज है वो बाइबल के अंदर लिखा है खुदा को ढूंढेंगे। द रेसिडी ऑफ मैन में सीक द लॉर्ड। ये अंतिम समय के अंदर बहुत से लोग खुदा को ढूंढेंगे और खुदा के पास आएंगे। इस बातों को यहाँ पे लिखे रखा है जो वचन मैंने आपको बताया। और सातवां पॉइंट ये है कि अगर हमको लौटना है, लौटना कहां पे, तो ये प्रेरितों की जो शिक्षण है, एपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन, पीपल हैव टू रिटर्न बैक। सभी लोगों को बाइबल के अंदर लिखा है, ये आदि में जो शिक्षण था, जब पेंटिकॉस्ट के दिन सिखाए हुए शिक्षण जो हम प्रेरित की किताब 36 से 46 हम पढ़ेंगे, तो एक्ट्स चैप्टर 2:36-46 वहां पे लिखा है वी मस्ट रिटर्न टू दी एपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन। वहां पे 14 शिक्षण है। जैसे जुना करार में जब पेंटिकॉस्ट था तब गॉड ने 10 आज्ञा दिए थे। नए करार के अंदर पेंटिकॉस्ट के दिन खुदा ने 14 शिक्षण मंडलियों को दिया गया, ताकि हमें उस शिक्षण की ओर जब मुड़ेंगे तो खुदा हमारे ऊपर दया करेंगे, अनुग्रह करेंगे, हमारे जीवन को जरूर आशीष करेंगे। और फाइनल छठवां पॉइंट ये है कि अ प्रेयर फॉर अ रिवाइवल, कि एक पुनर्जीवन के लिए हमें खुदा से क्या करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है। तो हबाकुक नबी ने बाइबल के अंदर हबाकुक के किताब 3 अध्याय 2 वचन में लिखता है, वर्तमान युग में अपनी कामों को पुनर्जीवित कर, रिवाइव द वर्क्स करके उन्होंने लिखा गया। तो इसलिए हम भी आज उस रिवाइवल के लिए, पुनर्जीवन के लिए हम भी खुदा से रोज विनती प्रार्थना करें, ताकि गॉड सबों को आशीष कर सके। दूसरी बात साम्स के अंदर, वचन संहिता के अंदर लिखा गया, जब हम लोग साम्स 85:6 में पढ़ते हैं तो वहां पे एक सवाल किया गया, क्या प्रभु तू पुनर्जीवित करेगा नहीं, ताकि हम आनंद करें। जब भी पुनर्जीवन खुदा ले आते तो सब जगह में बहुत से आनंद होते हैं। जैसे आप प्रेरित की किताब पहले अध्याय से आखिरी अध्याय तक जब पढ़ेंगे, काफी लोग वहां पे आनंदित हुए। इसलिए आनंदित हुए क्योंकि उनके जीवन के अंदर खुदा ने परिवर्तन ले आए, उनके अंदर एक पुनर्जीवन आए, एक रिवाइवल उनके जीवन के अंदर आए। जैसे आप देखेंगे खोजा जब इथोपिया से आए, वो जब लौट रहा था, बाइबल में लिखा है बहुत से खुशी मनाकर चले गए। समारिया के अंदर जब फिलिप प्रचार किया, वहीं भी बहुत से आनंद आए। और फिलिपाइन जेलर, बाइबल के अंदर लिखा है, ये व्यक्ति भी जब खुदावन यीशु मसीह की ओर मुड़े तो उनके घर में भी बहुत से खुशियां आए। और काफी लोग हैं, जब हम प्रेरित की किताब पढ़ते हैं तो जितने भी लोग खुदा की ओर मुड़े
उनके जीवन के अंदर बहुत से आनंद आए, खुशी आए। और इसलिए साम्स में जो वचन हमने पढ़े, साम 85:6 में लिखा है, विल यू नॉट रिवाइव अस दैट thy people may rejoice in thee। तो आज खुशी खुदावन यीशु मसीह के अंदर है, और जब कोई भी व्यक्ति उसी की ओर मुड़ता है तो बहुत आनंद उनको मिलता है। इस बातों को लिखे रखा है। और एक वचन संहिता 138:7 में लिखा है कि लिखा गया, दो आई वॉक इन द मिस्ट ऑफ ट्रबल thou will revive me। लिखता है कि चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएंगे। तो आज संकट के बीच में जब हम खुदा से विनती करेंगे तो वो हमें जिला सकता है और हमारे जीवन के अंदर आशीष कर सकता है। ये बातों को भी साम्स में लिखा गया, हमने जो पढ़े साम्स 138:7। और आखिरी में एक वचन ये बताना है, हबाकुक नबी ने जब बाइबल के अंदर लिखा है वो पुनर्जीवन के लिए प्रार्थना करने के लिए जब विनती कर रहे, तो उन्होंने वहां पे हबाकुक की किताब 3 अध्याय 5वां वचन में लिखा है कि हबाकुक सेज बिफोर हिम व्हेन द पेस्टिलेंस। तो जब पुनर्जीवन के लिए हम प्रेयर करेंगे तो हमारे सामने से बाइबल के अंदर लिखा है ये महामारी जा सकता है। इस बातों को हबाकुक ने लिखे रखा है। और जब हबाकुक की किताब हम पढ़ते तो खुदा ने विशेष करके कसदियों को उनके ऊपर, इजराइल के ऊपर चढ़ाई करने इसलिए ले आए, इट वॉज फॉर द करेक्शन। तो जो हबाकुक की किताब 3 अध्याय है, जो 5वां वचन जो हम लोग ने देखा फाइनल वर्ड, उस वचन के द्वारा आज के बाइबल स्टडी को हम समाप्त करें। और हम लोग कई बार जो महामारी के विषय में बताए गए थे, तो ये जो समरी है, हम लोग जब सारी बातों को जब देखता है तो ये बार मैंने बताया था कि विश्व में पहले भी महामारी आए थे। महामारी के मतलब क्या है उस बातों को बताए थे। ये बार भी मैंने आपको कई कारण बताए थे और कैसे हम बचे उस बातों को भी मैंने आपको बताया। और भविष्य में जो महामारी आने वाले उसी के विषय में भी मैंने बताया और कहा था ये भी कि खुदावन जो भी कर रहे बिना कोई कारण का नहीं, ये भी हमने वचन से देखे थे। और कोई भी व्यक्ति आज खुदा से पूछ नहीं सकता है कि आप क्या कर रहे, क्योंकि उसी के हाथ में सब कुछ है। और उसने बाइबल के अंदर लिखा है कि अंत की बात शुरू से लिख दी है, इसलिए हमको पढ़कर इस बातों को समझना है। और आज जो हमने देखा कि परमेश्वर की दास पत्रोस के वचनों को जो हमने वचन से देखा, और महामारी के जो चार्ट है जिसके अंदर आपको हम जो समय में जीते हैं क्या घट रहे उस बातों को भी आप देखेंगे। और मैंने कठिन समय के विषय में जो 6 लोगों ने, खुदा के दास लोगों ने जो बात की है, 4 नबी लोग जो जुना करार में थे, आइजिया, जर्मिया, इज़राइल और एमोस, और नए करार के अंदर मैथ्यू और जॉन, इन्होंने भी इस बातों को बताया गया। इस बातों को मैं आपको याद दिलाया और उसी के द्वारा मैंने आज भी कई कारण जो बाइबल में लिखा है कठिन समय के विषय में, ये सब घटनाएं क्यों हो रहे उसके कारण मैं आइजिया नबी के द्वारा, जर्मिया नबी, इज़राइल नबी के द्वारा भी आपको 9 पॉइंट वहां पे बताए गए थे। और 5वां पॉइंट मैंने ये भी बताया कि हम स्वर्ग के परमेश्वर की ओर हमें मुड़ना है, उसी में भी मैं 7 पॉइंट आपको बताए। और फाइनल हम एक रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें। बाइबल के अंदर लिखा है पुनर्जीवन के लिए हम लोग खुदा से विनती प्रार्थना करें, ताकि ये जो महामारी और आने वाले सब विपत्ति से भी गॉड आपको और हमको बचा सके। इसलिए बाइबल के अंदर ये लिखा है, बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट दाउ शैल बी सेव्ड एंड दाय हाउस। खुदा यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करना ताकि तू और तेरा घराना बच सकता है। इसलिए बचने का मार्ग एक ही है। बाइबल के अंदर लिखा है आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में बचने के लिए कोई नाम नहीं है, एक ही नाम है, वो नाम है यशवरी मसीह, क्योंकि वो आपके पापों के लिए, बीमारों के लिए मरण को क्रूस के ऊपर खत्म कर तीसरे दिन जीवित होकर आज वो स्वर्ग में वो तुम्हारी आवाजों को सुन सकता है और आने वाले सब विपत्ति से खुदावन तुम्हें बचा सकता है। और इसलिए हम इस सब तकलीफ के द्वारा, महामारी के जरिए हम अपने आप को पवित्र बनाएं और खुदा के लिए योग्य पात्र बनकर जीने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करें। और इसी के द्वारा खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। आपने ये जो बाइबल स्टडी
जो आपने सुना, इसी के लिए मैं चर्च की तरफ से आप सबों को थैंक यू बोलना चाहता हूं और आप सबों को खुदावन आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।